बूती जी आज रात दुकान पे चोरी करने आएंगे। अगर वो चोर मेरे हाथ से चढ़ गया ना तो उसके गुर्दे छील दूंगा। आज रात चोर पकड़ा जाएगा। चोरी तो होगी लड्डू के भैया। हमें लंदन से फोन आया है वहाँ प्रोग्राम करने के लिए, तो जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा वही हमारे साथ जाएगा लंदन। ये तो कोई बहुत ही टुच्ची बदमाश टाइप की औरत लग रही है। चल उतारिए। Yeah, that's better. आइए। चलो, I'm sorry. I'm really sorry. दिया but you don't worry. सिर्फ बेहोशी तो क्या है, हम बदमाशी भी शराफत से करते हैं। It really works. आइए, let's go. हाँ चलिए। पगली है? शर्म नहीं आई तुम्हें चोरी करते हुए? This is cheating. This is very unfair. इतनी रात को तुम घर से बाहर क्या कर रही है? ये तुम्हारे लक्षण सही नहीं है। एक तो खुद चोरी करते हो, ऊपर से इल्जाम दूसरे पे लगाते हो। ये क्या है पगली? तुम इस आदमी के झांसे में आ गई, इस आदमी के, और अपनी पति की दुकान में चोरी करवा रही थी। इस आदमी से क्या मतलब है आपका? You better mind your language. ये आदमी बदतमीजी कर रहा है बेबी। How can you talk to me like that? उस आदमी मतलब क्या है? बहुत अच्छे, एक तो हमारी दुकान पे चोरी करवा रहे थे, हैं? हमारे नौकर को बेहोश करवा दिया और हम बदतमीजी भी ना करें। तिवारी जी प्लीज। अंगूरी जी आप बताइए ये सब क्या है? कहा है ना आके लड्डू के भैया की कुंडली में ना बहुत गड़बड़ चल रहा था, बहुत गड़बड़। तो अम्मा जी ना हमको कॉल की थी और ये उपाय बताई रही कि आज जितना भी नुकसान होगा ना आपका, कल उतना ही फायदा होगा दुगना। पर अंगूरी जी आप मान गए उनकी बात? हाँ, कहा है कि हमारी अम्मा जी कभी गलत ना ही बोलती हैं। अच्छा ये बात है पगली, है? मतलब अब तक हमारा जितना नुकसान हुआ है उतना ही फायदा भी होगा। सही पकड़े हैं। थैंक यू पगली, थैंक यू, थैंक यू। अम्मा जी का कॉल है, देखिए 100 साल जिएंगे हमारी अम्मा जी। हाँ स्पीकर पे लगाओ, स्पीकर पे। हाँ ठीक बा। आई लो अम्मा जी प्रणाम करे हैं। हाँ बहुरिया, देखो बेटिया एक तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। का गड़बड़ हो गया? अब बहुरिया पंडित रामफल जो है उल्टा कुंडली पकड़ लिए रहे बैल का, तो गड़बड़ बोल दिए हैं। अब सही से पकड़े हैं तो बता रहे हैं कि बैल का कुंडली में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आने वाला समय में उसका बहुत नुकसान होने वाला है बेटिया। मतलब कि अभी जितना नुकसान होगा ना, आने वाले समय में उसका दुगना नुकसान होने वाला है। तो अब तक बैल का जितना भी भट्टा बिठाई हो ठीक है, लेकिन आगे और नुकसान नहीं करना है बिटिया, नहीं तो वो रोड पे आ जाएगा। अच्छा चलो हम रखते हैं। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे वाह भैया। हाँ तो चलिए देखते हैं किसने कितनी अंग्रेजी सीखी है। अजी टीका हुजूर बताइए कितनी तैयारी हुई है आपकी? गुलफाम कली, आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? खानो। अगर विदेश में खानो पीनो करनो है तो वाको तौर तरीकों मैंने सीख ला हुआ है। अच्छा तो फिर शुरू हो जाइए। एक्सक्यूज मी। वाह भाई वाह। हाँ भैया। वेयर कैन इन आटा प्रेस ऑन द तवा, हॉट डिप इन वेजिटेबल, राउंड स्टील एंड बिटवीन द टीथ। अच्छा हुजूर जरा बताइए तो सही कि इसका क्या मतलब हुआ? सब्जी रोटी कब मिलेगी? ओह बहुत बढ़िया। मलखान हुजूर अब आप बताइए कि आपने क्या तैयारी की है? हेलो। अजी हुजूर आगे
आगे आप तो हेलो बोलो। ओह हेलो। बाय। सीधा बाय। भाई वो कहते हैं ना कि अनजान देश में ज्यादा जान पहचानना अच्छी नहीं रहती है, इसलिए इतने में निपटाओ और आगे को बढ़ लो। वाह, ये बात भी सही है। अजी अप्पू सिंह हुजूर, आइए ना, आप भी तो बताइए कि आपने क्या क्या तैयारियां की हैं। हाउ हाउ या भैया हाथ दियो तो ना। अरे दादा, उम्र है गई तुम्हारी। अरे सारे चलना है ना हमारे साथ? गुल्लू हमने ऐसू तैयार करो हुए, अंग्रेजी की जितनी बार बुक में आतो ना मामला, सारू घोंट के पी गए हम। तुम सुनोगी तो दिल खुश हो जाएगा। बढ़िया तैयार करिए हमने। तो सुनो फिर। ट्विंकल ट्विंकल यस पापा, हाउअर वंडर नो पापा, अप अबव द स्काई नो पापा, लाइक ए डायमंड। ये दो कविताओं को एक साथ जोड़कर आ गया है। के लठ, यही को तो कहते हैं ज्ञान को असली भंडार। भर भर के हैं हमारे अंदर। देखो कहूं की लाइन कहूं जोड़ दई पता नहीं चलो, लेकिन चीज बन गई बढ़िया। बोलो तुम सुनो, मोबाइल पे ही कर दियो लंदन को टिकट बुक। सो हम चल रही। आओ दुर्गा जी आओ। आ जाओ। अरे दादा। अजी प्रेम हुजूर, आपने क्या तैयारी की है? Where is the bank? I contain lots of money. My name is Prem Chaudhary. एक मिनट। जी गफूर जी, आदाब जी। सब खैरियत है जी? क्या फरमाया आपने? लंदन वाले को है। लंदन जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हमने तो यहाँ सारी तैयारियां कर रखी थी। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, वो प्लास्टिक की थैलियां बैन कर दी हैं, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेयर इज पेपर इज, यू नो, इट्स लाइक अ फैशन स्टेटमेंट आल्सो कि अपने प्लास्टिक। कारपेट के नीचे से भी सफाई करो। हेलो, कौन? क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? रखिए फोन, फोन रखिए। अगर फोन नहीं रखा ना तो आपकी कंपनी में पुलिस को भिजवा कर आपकी पिटाई करा दूंगी। आपने समझ के रखा है मुझे? इडियट। क्या हो बेबी, क्यों गुस्सा हो रही हो? हाँ सही कह रहे हो, क्यों किसी और पे गुस्सा हो रही हूँ? सारा कांड तो तुमने शुरू किया है। क्या हुआ? मैंने क्या किया यार? हुआ क्या है, मूंछों की तेल की मॉडलिंग का ऑफर था। कहते मैडम आपको ना नकली मूंछ लगा देंगे, फिर आप बोलना कि मूंछ उगाने का सांडे का तेल लगाओगे तो मूंछें आ जाएंगी, मेल या फीमेल। हाउ डिस्गस्टिंग। कोई इतनी घटिया ऐड बनाने की सोच भी कैसे सकता है? जैसे तुम एक घटिया इलास्टिक वाला कच्छा बेचने का सोच सकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? सुबह घर से निकला था तो कच्छा यहाँ था, यहाँ स्कूटर पर बैठा तो 2 घंटे में देखता हूँ कच्छा देखो कहाँ है। देखो देखो बेटा देखो, मतलब मैं 2 घंटा स्कूटर चला के कच्छा वापस करने आया हूँ। हमारा स्कूटर के लस्सी पे चलता है, मेरे चाचे ने अपना पंप खोल के रखा हुआ है, या मेरे पैसे उगते हैं पेड़ों पे उगते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ आदमी को लूटते हो तुम। शरीफ, वो भी एक कच्छे के इलास्टिक के लिए। अंकल जी मैं तो एक्चुअली। मुझे अंकल जी कह के मत बुलाओ लौंडे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अंकल जी विभू की बात तो सुन लीजिए प्लीज। बोल। भाई साहब एक्चुअली ये कच्छा मेरा नहीं है, डिमांड ज्यादा थी इसलिए हमने कुछ कच्चे उठाए अपने तिवारी जी के खोखे से।
तो उनका कच्चा है। बताइए किस घटे खोटे कच्चा बेच रहा है ये आदमी। दिस इज रिडिकुलस यार। देखिए क्वालिटी देखिए कच्चे की, इट्स वेरी बैड। ओह, तो ये बात है। मतलब मेरा दामाद सिर्फ घटिया माल ही नहीं बेचता है, लेकिन वो कच्चा बनियान एक घटिया इंसान भी है। ये बात आप खुद समझिए, अपनी बेटी को समझाइए कि कितना बड़ा डिसीजन लिया, और मैं आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखिएगा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, देखना तुम, देखना। अरे डैडू आए हुए हैं। अरे किसे नहीं छोड़ेंगे डैडू। तेरा ही हमारे कच्चे खरीदो, पहनने के नहीं तो कम से कम पोछे के काम तो आएंगे। वाह 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 मेरे दामाद, वाह वाह कच्चे बनियान, वाह। जो काम करता है वो तो ठीक कर। ये बना रहे हैं आप? क्या भैया, अपनी कौन सी वाली गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो? ज्यादा उड़ो मत, समझे ना, मैंने शिकायत लगा दूंगा भाभी जी से कि तुम दोस्त के यहाँ स्टडी करने के बहाने यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहे हो, समझे ना। सॉरी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। बाहर निकल, बाहर आ। भैया भैया क्या बे हैं? हमें सब पता चल गया है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। भैया के बच्चे, वहां तेरी भाभी माँ जो है खुश हो रही है कि दोस्त के यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और तू यहाँ आवारागर्द लोगों के बीच में बैठकर टाइम पास कर रहा है। एक्सक्यूज मी, किसको कह रहे हैं अभी आवारागर्द लोग? किसको कह रहे हैं आप? आपको कहा और किसको कहा? और आप हमारे लड्डू को बिगाड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, वो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है और वो रोज यहाँ पे आता है, मेरा ऐसा कोई वास्ता नहीं, समझे आप। खाम खा मुझे खींचिए मत, वरना मैं गुर्दों में आग लगा दूंगा आपके। अच्छा, गुर्दों में आग लगाएंगे? चलिए लगाइए, लगाइए गुर्दों में आग, आइए लगाइए। हेलो, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। सॉरी, देखिए आप लोग यहाँ झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको लड़ना है तो बाहर जाके लड़िए प्लीज। देख लेंगे आपको, समझे। जो उखाड़ना उखाड़ लेना, जाओ। तू घर चल, तेरी क्लास लग। भाई साहब एक्सक्यूज मी। ये देखिए आपका भाई यहाँ 1 महीने से आ रहा है और रोज 4 घंटे बैठता है, तो 1 घंटे का 20 रुपए के हिसाब से रोज का हुआ 80 रुपए, 1 महीने का होता है 2400 रुपए। पेमेंट प्लीज। भुइयां के खेत में गए 2400 रुपए। 2400 रुपए। एक तो यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई नहीं करते, पढ़ाई लिखाई करने के बहाने या वीडियो गेम देखते हैं, और ऊपर से आप 2400 रुपए मांग रहे हैं। ये फुटी कौड़ी नहीं देंगे आपको हम। देखिए भाई साहब, ये गलत कर रहे हैं आप। जो उखाड़ना है सो उखाड़ ले, समझा। तू चल से तेरी चलो भाई, हम भी निकलते हैं। हम भी चलते हैं। भाई साहब, आपका होता है 1500 रुपए। 1500? यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए पैसे मांगते हुए। एक तो हम यहाँ पे आके तुम्हारी दुकान की रौनक बढ़ाते हैं, तुम पैसे मांग रहे हो हमसे, बल्कि तुम्हें पैसे देने चाहिए हमको। कम ऑन यार। गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो यार कैसे कैसे करके मैंने ये साइबर कैफे खोला और ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूं। हैरी नाम है मेरा, हैकिंग काम है मेरा। कल वो आए थे ना वीरेंद्र, वो आपके क्लिंटन। दिया हमको उन पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा कि 2 चमाट ऐसे खींच कर लगाए। हाँ, वो तो आपका लिहाज करके ना चुप रह गए हम। अरे ऐसा क्या हुआ? क्या उसने बदतमीजी की आपसे? हाँ, अब बदतमीजी तो किए रहे। पता है हमको क्या बोले? बोले कि भाभी जी आप बड़ी कटीली हैं, और भाभी जी आई लव यू। ओह माय गॉड, वो आदमी बदतमीजी करता रहा भाभी जी के साथ और आप सहन करती रही। चप्पलों से मारा नहीं आपने उसको? और इसके जिम्मेदार आप हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसे लोगों के घर में अलाउ क्यों करते हैं आप?
क्यों अलाउ करते हैं ऐसे लोगों को? अरे भाई हमने कहाँ अलाउ किया, वो कमबख्त खुद ही घुस आया, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं उसको, चिंता नहीं करो तुम। हाँ ठीक बा। तिवारी जी अब उसकी इतनी पिटाई लगाइए कि उसकी नानी याद आ जाए उसे। हाँ, और देखिए दूसरी तरफ हमरे बरबूती जी को, हाँ इतना बात करते हैं हमसे, लेकिन आज तक कोनो ऐसा वैसा बात ना है किए हमरे साथ। हम तो आपसे ऐसी वैसी बातें करते हैं भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी मैं आपसे ऐसी वैसी बातें क्यों करूंगा, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। सम्मान वाला प्यार है, रिस्पेक्ट होता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं कि आप हमरा कितना रेसिप्रोकेट करते हैं। वो रिस्पेक्ट होता है भाभी जी। सही पकड़े हैं। हाँ रोज हमसे मजाक करते हैं अनीता जी, हाँ रोज हमसे इतना सारा बातें करते हैं, लेकिन आज तक कोनो ऐसा वैसा बात ना ही किए जिससे हम हॉट हो जाएं। आप शायद हर्ट कहना चाह रही हैं। हाँ सही पकड़े हैं, हम ना पूरी दुनिया में बरबूती जी जैसा मेंटलमैन ना ही देखे आज तक। इसमें तो कोई शक नहीं है। वो जेंटलमैन कहना चाह रही हैं, हंसिए मत। हाँ सही पकड़े हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं बरबूती जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच बताऊं तो ये सारी बातें ना मैं तिवारी जी के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ तिवारी जी सच में आप जैसा इंसान तो चिराग लेके ढूंढो तो भी ना मिले। नहीं सच में विभू, जब भी तिवारी जी घर पे आते हैं ना, निगाहें झुकाकर बड़ी तहजीब से, बड़े अदब अदाब से पेश आते हैं। सच बताऊं तो आपकी निगाहों में मेरे लिए सम्मान साफ झलकता है। प्यार भी झलकता है भाभी जी, ये अलग बात है कि आपकी कभी उस पर नजर नहीं गई। और तिवारी जी ना मेरी तारीफ के अलावा कोई भी फालतू की बात नहीं करते। आपने हमेशा तारीफ ही सुनी है भाभी जी, तारीफ में लिपटे प्रेम को महसूस नहीं किया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं क्या कहूँ तिवारी जी के लिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तिवारी जी के व्यक्तित्व में ना एक भारीपन है। काफी भारी है। पैर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे विभू आई एम नॉट जोकिंग, सच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई फलदार फल रहा कोई पेड़ होता है ना, जैसे वो हमेशा झुका रहता है, वैसे तिवारी जी हमेशा झुके रहते हैं। जी ऐसा मत कहिए, देखिए लगता है पेड़ ज्यादा झुक गया, कोई शाख वाख टूट गई है और फल सारे जो हैं वो बिखर गए। ज्यादा बकवास मत कीजिए, फल अपनी जगह लगे हुए हैं। ये गलतफहमी है आपकी। तिवारी जी सच कहूँ यू आर वेरी स्वीट। हाँ लेकिन लड्डू के भैया हमारे घर में तो ऐसा कौनो पौधा ना ही है जिसमें विभूति नारायण मिश्रा, वेट एंड वॉच। भाभी जी का मैसेज। हेलो भरभूति जी, हाउ आर यू? आई एम गुड भाभी जी, आई एम गुड। आपको अजीब लग रहा होगा कि हमने आपको मैसेज क्यों किया। भाभी जी, आई मीन यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। बात ही कुछ ऐसा है भरभूति जी, आपको हमारा एक ठो काम करना है। भाभी जी, हम आपको अपनी जान दे दें। जान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी हम आपके सामने आए तो आपको हमें देखकर गंदे गंदे टिप्पणी करनी है। ओके? हमको खूब उल्टा सीधा बोलना है,
कहा है कि पंडित रामफल बोले हैं कि अगर हम पर गंदे टिप्पणी करेंगे तो हम और खूबसूरत हो जाएंगे। भाभी जी अब देखिएगा मैं आपको कैसे निखारता हूँ। आहिलो भरभूति जी कैसन बा? चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलके न होंगे जुदा। ये क्या आप बकरी की तरह मिमिया रही हैं? जब गाना नहीं आता तो मत गाइए ना। फिर किसने बोला गाने को? का बोले आप? बहुत भद्दा गाती हैं, बहुत बुरा गाती हैं। आपकी आवाज सुनकर कानों में खुजाट होती है, खुजाट। हाय दैया। ये क्या, और ये क्या हाय दैया लड्डू की भैया लगा रखा है आपने? जब ये सब बोलती है ना, लगता है आप इसे किसी गांव की वो क्या बोलते हैं, गमट्टो है, गमट्टो। आप हमको गमट्टो बोले? गमट्टो? हाँ गमट्टो है आप, गमट्टो। आप गांव की धुर्रन है, धुर्रन, धुर्र वो वाली धुर्रन है आप। आप ये सब सोचते हैं हमरे बारे में? ही सब? बिल्कुल यही सोचता हूँ। जाइए, आपसे कभी बात ही नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब देखिएगा भाभी जी का क्या रूप निखरेगा। ओह माय गॉड, शी विल बी हॉट।